pues सूरत से रहा हूँ तो कह रहे थे आप बोलो जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। सुपौल से मानवता को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक पति 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा तो दूर, अपनी पत्नी को मौत के मुंह में छोड़कर फरार हो गया। पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, लेकिन न ससुराल वाले आ रहे हैं और ना ही मायके वाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। ये मामला सुपौल जिला मुख्यालय के नया नगर स्थित लाइफ लाइन अस्पताल का है। यहाँ के वार्ड नंबर 14 में भर्ती ये 23 वर्षीय वंदना कुमारी आज अकेली है। प्रतापगंज थाना क्षेत्र के सुखा नगर का रहने वाला इसका पति लाखों सिंह इसे 24 जनवरी को अस्पताल लेकर आया था। वंदना के गले पर फांसी के फंदे जैसे निशान थे और हालत बेहद नाजुक थी। हैरानी की बात यह है कि पति ने काउंटर पर रजिस्ट्रेशन के महज 8,000 रुपए जमा किए और मौका पाते ही वहां से फरार हो गया। पिछले 8 दिनों से वंदना का इलाज डॉक्टर घनश्याम कुमार सिंह की निगरानी में चल रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने जब मायके और ससुराल पक्ष से संपर्क किया तो दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। इस बारे में हमारे संवाददाता से बात करते हुए अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि मरीज को जब लाया गया था तो स्थिति बहुत क्रिटिकल थी। पति पैसे जमा कर भाग गया। हम पिछले 8 दिनों से अपने स्तर पर इलाज कर रहे हैं। थोड़ी रिकवरी है, लेकिन अभी भी देखभाल की जरूरत है। कोई परिजन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। एक पेशेंट भर्ती है, क्या है पूरा वाकया और परिजन फरार हो गए हैं? वाकया ये है कि पेशेंट का नाम है वंदना कुमारी, एज 23 इयर्स, फीमेल, ठीक है। हस्बैंड नेम इनका है लाखो सिंह, एट पोस्ट सूखा नगर, वार्ड नंबर 4, PS प्रतापगंज, सुपौल। मामला ये है, दिस इज ए केस ऑफ हैंगिंग। ये हैंगिंग का केस है और इनका हस्बैंड इसको यहाँ पे एडमिट करवा करके वो छोड़ के चले गया। क्लियर कट है, ये पेशेंट फांसी का है। चाहे वो फांसी खुद से लगाई हो, चाहे उसका हस्बैंड लगाया हो, आई डोंट नो। इस चीज़ को तो हम लोग नहीं जानते हैं कि कौन लगाएगा, तो पेशेंट ही खुद बता पाएगी होश में आने के बाद। पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में अभी भी है। जैसा कंडीशन में लेकर के आया था उस कंडीशन से बहुत अच्छा स्टेबल और इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इस पेशेंट में टाइम टेकन है। 8 दिन 9 दिन आज हो गया भर्ती किया हो, और इसका हस्बैंड हो, इसका चाहे मायके का हो या ससुराल पक्ष का आदमी, कहीं से कोई भी यहाँ पे नहीं है। सब भर्ती करवा के छोड़ करके भाग गया। जो भी इनका इलाज चल रहा है, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, ये डॉक्टर घनश्याम सर के नेतृत्व में 8 दिन से चल रहा है। जो भी हो रहा है सारा कुछ, मेडिसिन हो, जाँच हो, टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी खर्च हो, टोटल का टोटल यहाँ हॉस्पिटल की ओर से इनका हो रहा है। अच्छा, पुलिस इंफॉर्मेशन किया गया? हाँ, पुलिस इंफॉर्मेशन भी किया गया। कहीं से कोई तरह की नहीं। कल के डेट में थाना प्रभारी को भी यहाँ से कॉल गया है, सुपौल थाना को, जो कि कल का जो दिनांक है आपको 2 तारीख को ना, कल 1 तारीख को जो है उनको पुलिस इंफॉर्मेशन। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो इनके परिजन है, जो इनके हस्बैंड हो, ये जो ससुराल का हो, जो इनके ये है, आ करके पेशेंट का और बेहतर के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ से कहीं और हायर सेंटर लेके जाए, या अगर यहाँ भी अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन ला करके दे, सारा कुछ जो है, और फर्दर बेटर के लिए इनको यहाँ से हायर सेंटर लेके जाया जाए। इनका जान बच सकता है, ठीक है। और ये पेशेंट एडमिट हुई है 24/1/2026 को। ससुराल पक्ष का यहाँ जमा। हाँ, ससुराल पक्ष का उसका हस्बैंड जो दिया कि मैं उनके पति हूँ, उनका हस्बैंड आकर के एडमिट करवाया, और एडमिट कराने के बाद 1 दिन रहा, उसके बाद जो है वो लोग फरार हुआ। जो कि हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन 24/26 को ही कर दिया है। जिस दिन में पेशेंट आया सेम डेट में हमने इन्फॉर्मेशन दे करके सारा कुछ अपनी तरफ से पूरे हुए है। लेकिन दुख की बात ये होता है, मानवता शर्मसार इस तरह से कर दिया गया कि एक यंग एज की 18 साल मात्र 20 साल लड़की का उम्र होगा पेशेंट का, उसके साथ इस तरह की घटना घटा, और उसके बाद जो है सो कोई इसका देख रेख करने वाला नहीं है। जो भी हो सकता है हम लोग जितना बेस्ट हो सकता है कर रहे हैं, लेकिन इसका देख रेख करने के लिए कोई भी आगे हो करके नहीं आ रहा, चाहे वो उसका माँ के पक्ष को हो या ससुराल का पक्ष को हो। सूचना उसके मायके वाले को भी दे दिया गया? हाँ, सूचना उसके मायके व पक्ष को भी दिया गया है, लेकिन उनके माँ का कहना है कि हमारे पास 2-3 बेटी है, हम बहुत गरीब है, हमको देखा हुआ ही नहीं रास्ता, कहाँ किधर जाना है, क्या करना नहीं करना है।
कहीं से कोई तरह के वो लोग भी एक्टिव नहीं है। इनके हस्बैंड को फ़ोन लगाया जाता है तो बार बार उनका मोबाइल स्विच ऑफ आता है, कभी कताल ऑन होता है तो कहता आज आ रहे कल आ रहे, लेकिन सबका सब फरार है। घर पे जहाँ तक पता करवाएं तो पता चला क्या कि इनके घर पे भी ताला मार करके सबका सब ये है। इस पर कोई पुलिस प्रशासन का या उनसे जो भी सीनियर अथॉरिटी है इस पर एक्शन लिया जाए। अगर इस बच्ची के साथ इस तरह की अगर घटना हुई, फांसी वाला केस, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। किस स्टेप में लिया जाए और इसका प्रॉपर जांच हुए हो और सारा कुछ, और इसकी जान बचाने के लिए जो हो सकता है यथासंभव करना चाहिए। क्योंकि हम लोग से जितना जो हो पाया किए, लेकिन इनके बेहतर के लिए यहाँ से और अगर जाएगा तो पेशेंट का 90% चांस है ये पेशेंट रिकवर करेंगे, इनका जान बचेगा। क्योंकि 8 दिन से हम लोग इनको सर्वाइव करा करके बार बार चमकी आ रहा, बार बार कन्वर्सन रहा, तब पर भी हम लोग पूरे उसको ये करके अभी तक में स्टेबल करके रखे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार और यहाँ का मैं टोटल मैनेजमेंट देख रहा हूँ डॉक्टर घनश्याम सर के। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस मामले में अब अस्पताल प्रबंधन ने सदर थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन दिया है। अस्पताल अपने खर्च पर महिला की जान बचा रहा है, लेकिन ये घटना समाज में रिश्तों की गिरती साख और जिम्मेदारियों से भागते लोगों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में फरार पति पर क्या कार्रवाई करती है और क्या वंदना को उसका हक और इंसाफ मिल पाता है। सुपौल से हमारे संवाददाता कुणाल की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।